जी हाँ, मुंबई में रेंट पर रहने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अगर आपको भी कभी जाति के आधार पर या फिर किसी और कारणवश घर नहीं मिला रेंट पर, तो अब से ऐसा नहीं होगा। रेंट पर रहने वालों के हक में मुंबई बीएमसी के टी वार्ड डिप्टी रजिस्ट्रार ने एक फैसला सुनाया है। रजिस्ट्रार ने सोसाइटीज को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी को घर देते समय भेदभाव किया गया तो उन सोसाइटीज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी अंकित का, इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। अंकित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस मामले के बाद ये पूरा जो मुंबई में जो लोग रेंट पर रहने जाते हैं उनकी निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी मुसीबत होती है। कई बार कई सोसाइटीज ऐसी होती हैं, कई आधार पर, कभी नॉनवेज नहीं खाना है तो कभी गुजराती नहीं है तो कभी नॉर्थ इंडियन नहीं है। तमाम मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको रख कर सोसाइटीज उन्हें रेंट पर घर नहीं देती है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सा वो मामला था जो लाइमलाइट में है जिसके बाद रजिस्ट्रार का ये फैसला सामने आया। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो है कुछ दिन पहले का वाकया है, जहाँ पे तृप्ति नाम की एक महिला थी। उन्होंने, जो मुलुंड ईस्ट में रहती थी, उनको एक जो है वो ऑफिस दे दिया, देखना था। वो ऑफिस देखने के लिए वो मुलुंड के एक एरिया बिल्डिंग है एक सोसाइटी में, वहाँ पे वो जो चली गई जहाँ पे उनको वो रेंट पे लेना था। तो उस ऑफिस जिनका था वो खुद एक गुजराती समाज के थे और उन्होंने उनको ऑफिस की चाबी दे दी कि आप ये ऑफिस देख सकते हो। लेकिन उसके बाद जो सेक्रेटरी थे वो नीचे आ गए और नीचे आने के बाद जब उनको पता चला कि ये महाराष्ट्रियन है, तब उन्होंने सीधे तौर पर बता दिया। और ये वीडियो में भी बता दिया गया है, दिख रहा है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो मराठी महाराष्ट्रियंस को जो है वो हम जगह नहीं देते और यहाँ पे ना उनको अलाउड है कोई भी रूम या फ्लैट्स या कोई भी चीज़ लेने के लिए। तो उसके बाद जो है वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, बीजेपी, ये सारे जो पार्टी के लोग हैं वो सामने आते हैं और उनके बाद इस चीज़ के ऊपर उनका लेटर जो है वो रजिस्ट्रार को जाता है। मेरे पास ये सर्कुलर है जो मेरे हाथ में है, वो रजिस्ट्रार से आया गया है, जिसमें दिखाया गया कि किसी भी इंसान को जाति के आधार पर या किसी भी आधार पर जो है वो आप भेदभाव नहीं कर सकते। मेरे साथ जो है बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज कोटक जी है जो मुलुंड के हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से वो इन सारी चीज़ों को देखते हैं। सर, सबसे पहले धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर, आप कैसे देखते हो ये जो हादसा जो है वो महाराष्ट्र में मराठी आदमी के साथ हुआ? वैसे किसी भी तरीके का भेदभाव जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय इसके आधार पे नहीं हो सकता। ये कानून में भी प्रावधान है। जो घटना घटी वो योग्य नहीं थी, इसीलिए ताबड़तोड़ तुरंत इस पे कार्रवाई करते हुए इसका लॉजिकल एंड ये था कि सोसाइटी रजिस्ट्रार सारी सोसाइटी को, ये घटना रिपीट नहीं होनी चाहिए। मुंबई में, महाराष्ट्र में भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे किसी को भी घर नकारना योग्य नहीं है, इसीलिए इसको रिपीट न होनी चाहिए। इस करके डिप्टी रजिस्ट्रार को मैंने खत लिखा कि जो कानून में प्रावधान है इसका बोध और इसकी समझ बाकी की सोसाइटी के ऑफिस बेरर को होनी चाहिए। और निश्चित मुलुंड के अंदर सभी सोसाइटियों को इस तरह के पत्र गए हैं और कोई सोसाइटी का चेयरमैन, सेक्रेटरी कानून के खिलाफ बिहेवियर ना करें और किसी को भाषा के आधार पे ये घर नहीं नकार सकता। ये अब कानून, ये हमारे संविधान में है कि किसी को जाति, लिंग और किसी भी आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। उसके बाद भी रूल्स है, कानून है। उसके बाद सर, ये सारी चीज़ें हैं सिर्फ कागज़ पर दिखती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंचनी चाहिए जो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे। उसके लिए कैसे देखते हो उस चीज़ को? नहीं, आज वो तृप्ति ताई ने एक काम किया कि इस मुद्दे को वो सामने लाई है। निश्चित इसके ऊपर डिप्टी रजिस्ट्रार मुलुंड ने तो अपनी कार्रवाई की है, बाकी के डिप्टी रजिस्ट्रार इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और निश्चित सभी सोसाइटियों को ये समझ दिया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है अंडर सेक्शन 15, अंडर सेक्शन 21, इसके अंदर किसी भी जात का भेदभाव करना योग्य नहीं है, कानून के खिलाफ है और इसका उल्लंघन करने वाले के ऊपर कार्रवाई होगी। थैंक यू सर। तो श्वेता, आपने सुना कि ये जो है सर्कुलर जारी किया गया वो टी वार्ड रजिस्ट्रार की तरफ से, तो इसी की ऐसे ही सर्कुलर जो सारे बीएमसी वार्ड जो है मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, सिर्फ मुंबई में नहीं पूरे देश में ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे भी जाति के आधार पर किसी को भी, या लिंग, जाति, किसी के भी आधार पर अगर भेदभाव होता है तो कानून है, उस कानून का पालन करते हुए ये भेदभाव जो है वो रोकना चाहिए।
जी बिल्कुल अंकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, और खासतौर पर मुंबई जैसे शहर के लिए और भी ये खास हो जाता है जब वहां पर इस तरीके के भेदभाव की जो घटनाएं हैं वो ना आए। और आशा यही की जानी चाहिए कि ये महज जो रजिस्ट्रार द्वारा फैसला सुनाया गया वो कागज पर न रहकर धरातल पर रहे। फिलहाल